मेवात के 2 विधायकों के बारे में भी सुना। आपने बड़ी भावनाओं से उनको वोट दी, यहाँ के मेवात क्षेत्र के विकास के लिए वोट दी। दोनों विधायक बिक गए। कैसा लगा आपको? आपको लगा ना कि आपकी वोट के साथ खिलवाड़ हुआ? साथियों, आज आपने बड़ा गौर किया होगा, अभी तक तो आपने बस यहाँ 2-3 गिनी चुनी पार्टियों को वोट किया। कभी इनेलो को देख लिया, कभी जजपा को देख लिया, कभी कांग्रेस को देख लिया। बीजेपी को यहाँ पे ज्यादातर इसलिए नहीं पसंद किया जाता क्योंकि बीजेपी ने धर्म तौर पे बांटने का हम लोगों को काम किया है। साथियों, पर कांग्रेस ने भी जब करप्शन किया तो इस करप्शन के खिलाफ लोगों ने उसको बदला था। अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला का भी इतिहास कोई इतना अच्छा नहीं रहा। उसने भी आप लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके आप लोगों की वोट लेने के बाद उसको बीजेपी को बेचने का काम किया, इससे दूसरा नहीं किया। आज भी आपने मेवात के 2 विधायकों के बारे में भी सुना। आपने बड़ी भावनाओं से उनको वोट दी, यहाँ के मेवात क्षेत्र के विकास के लिए वोट दी। दोनों विधायक बिक गए। कैसा लगा आपको? आपको लगा ना कि आपकी वोट के साथ खिलवाड़ हुआ? ये लोकतंत्र की हत्या हुई थी। और अगर आज भी आप नहीं बदले, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों का साथ नहीं दिया, तो आपको पछताना पड़ेगा एक दिन कि आपके बच्चे जो इस राष्ट्र का भविष्य हैं, जिन्हें चाहिए अच्छे अच्छे स्कूल, वो स्कूल माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने देने का काम किया। पंजाब में 27वें नंबर पे एजुकेशन सिस्टम था। जब से आम आदमी पार्टी आई, पहले नंबर पे हम लोग आ गए भारत देश के अंदर, पहले नंबर पर। तो काम की राजनीति तो हम लोगों को करनी आती है, हमें नहीं आता कि कैसे जात पात की राजनीति होती है। अच्छे स्कूलों की बात हो, अच्छे अस्पतालों की बात हो, फ्री पानी की बात हो, फ्री बिजली व्यवस्था की बात हो, और उसके बावजूद बजट सरप्लस हो, सारे टैक्स से आपके गांव का, गलियों का, मोहल्लों का, सड़कों का, नालियों का विकास हो, ऐसी सरकार तो आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। आपको भी उठना पड़ेगा, उस सोच से ऊपर उठना पड़ेगा कि आप देखते हो कि मैंने तो अपने आदमी को वोट दे देनी है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने एक उस विजन को, उस विचारधारा को वोट देना सीखना पड़ेगा, जहां पे शिक्षा व्यवस्था के लिए वोट हो, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए वोट हो। सरकारी अस्पतालों का पता है, पंजाब में 10 लाख का एक कार्ड बना दिया गया है। कोई गरीब अमीर की वहां पे खाई नहीं है। किसी को भी 10 लाख का इलाज मिलेगा, हर परिवार को इलाज मिलेगा, मुफ्त इलाज मिलेगा, प्राइवेट में भी मिलेगा। तो ऐसी व्यवस्था चाहिए, या आपको वही घिसी पिटी व्यवस्था चाहिए कि मैं तो मेरे नेता को वोट दूंगा, यो ही चौधरी मेरी करता आ रहा है? ये बदलना पड़ेगा, ये बदलना पड़ेगा। वहां रोजगार दिया युवा को, बीजेपी ने खिलवाड़ करने का काम किया। अग्निवीर के नाम पे हमारे देश को खराब करने का काम किया, और हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने 60,000 से ऊपर रोजगार तो दे दिए 4 साल के अंदर। और अभी सबसे बड़ा काम जो किया, 62,000 कॉन्ट्रैक्ट के जो जितने भी रोजगार थे उनको पक्का करने का काम किया। महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए की राशि पहुंचनी शुरू हो गई। तो सरकार तो ऐसी होती है साथियों, जिसको जात पात में बांटना नहीं आता। यहां नीट के पेपर लीक हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि तूने नीट का पेपर दिया, कि तू आंदोलन में क्यों आया। ये तो वो वाली बात हो गई कि किसी हमारी बहन बेटी के साथ गलत हो गया और दूसरी बहन बेटी उस आवाज को उठानी शुरू हो गई, तो बीजेपी की बेशरम सरकार बोलेगी क्या तेरे साथ भी ये गलत काम हुआ है? ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, हमें आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए। साथियों, इस पेपर लीक सरकार को, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। पश्चिम बंगाल में अभी अभी आपने देखा भी होगा, बहुत धर्म की बात करते हैं लोग बाग। पश्चिम बंगाल में किसने धर्म देखा जब एमपी एमएलए बिकते देखे? उनका धर्म था क्या कोई?
उठा के देख लीजिए, मैं कोई निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता, वहां सब बिके। क्या आप ऐसा ही चाहते हैं आगे भी? इसीलिए इतनी सी आपसे गुजारिश करूंगा कि जन मुद्दों पे और काम की राजनीति पे वोट देना शुरू कर दीजिए। हमारे बीच में साधारण साधारण लोग आएंगे और उन साधारण लोगों को वोट देना शुरू कर दीजिए। उनके पास पैसा नहीं होगा, पैसा भी आप लोग उनको 10-10 रुपए देके चुनाव लड़वाइए। बस 2 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जय हिंद साथियों, नमस्कार।